सुनिए, आपका उदाहरण 16 है। कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ठीक है, तो 16 का 1 नंबर है, कहता है कि 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। अब इसको हल करना है, तो आप देखिए, आप जानते हैं कि जब इस टाइप का रहा है तो हम इसको लेकर के एक बार और ये दोनों लेंगे, फिर इसको लेकर के ये लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू 2 प्लस, हाँ ठीक है, प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। ठीक है, अब आपका ये 5 दूनी के 10 और फिर प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, अंदर रूट 7 गुने 5 हो जाएगा। चलिए, और आपका 10 प्लस 5 रूट 5 रहेगा प्लस 2 रूट 7 और ये आपका हो जाएगा कितना, रूट 7 5 35। कितना दिया है किताब में, देखिए। ठीक है, यही आपका हो जाएगा। ये 1 नंबर है, 16 का 1 नंबर। अब सुनिए, ई आपका जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, इसी रूप का है। ई वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी इस रूप का है ना। जब इस रूप का है तो हम इसको इस पर नहीं तोड़ सकते हैं, इसका मतलब ए बी, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर यहाँ का होता है, ए माने 5 का स्क्वायर, ठीक, माइनस बी का स्क्वायर, तो बी कितना है, अंदर रूट 5 का स्क्वायर बराबर। अब आप देखिए, इसको हम करेंगे, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसको जब करेंगे तो रूट 5 गुने रूट 5 हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी हम इससे काट सकते हैं, तो ये सीधे डायरेक्ट 5 से हो जाता, तो 25 घटाओ 5 जोड़ा लग गया तो बराबर कितना हो जाएगा, 20। समझ में आया? देखिए, हाँ, ई यहाँ क्या किए कि एक बार इसको लेकर के ई रहा और प्लस एक बार ई लेकर के और ई रहा, ऐसा करते हैं। अच्छा, अब ई जब बाहर है तो इसका मतलब है कि इसके साथ इससे और इसके साथ इसका गुना कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से इसका और इसका हो सकता है। तो जब गुना किया तो 5 दूनी का 10 और 5 रूट 5, फिर प्लस फिर 2 रूट 7 हो जाएगा यहाँ, और ठीक उसी तरह से ये भी रूट है तो दोनों को रूट में रख सकते हैं। 7 5 इसलिए 35 हो गया, ई ज्यों का त्यों रहा, ई ज्यों का त्यों रहा, और ये 10 ज्यों का त्यों रहा, यहाँ ये वाला हो गया। और इसमें आप कल जो सूत्र लिखवाए थे हम, वो आप देख रहे हैं कि चूंकि कल जो सूत्र लिखवाए थे सर्व समीका वाला, उसमें कहा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। जब इस रूप का दिया रहे तो हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, तो आपको इस रूप में पहले से दिया है, तो आप यहाँ ए बी मान करके और इस क्रिया को करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसको हमने ए माना और इसको बी माना, तो कहता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माने 5 का स्क्वायर और बी माने अंदर रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस उसके बाद आपका रूट से रूट काट सकते हैं, नहीं तो 2 बार लिख करके यहाँ भी आप जोड़ा लग जाएगा तो एगो हो जाएगा, समझे। और 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको वैसे भी बना सकते हैं जैसे इसको हमने बनाया, तो इसे तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 5 इंटू 5 माइनस रूट 5 ना, हाँ, उसके बाद आपका प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। तो अब आपका फिर से वही चलेगा, इसका गुना इससे और इससे, तो डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं, 50 25 हो जाएगा और माइनस 5 रूट 5 हो जाएगा ना, प्लस ये भी 5 रूट 5 हो जाएगा। अच्छा, माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, रूट में 5 गुने 3 हो जाएगा ना, सॉरी ये भी 5 है, हाँ ये भी 5 है, 5 रूट आपका यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक है, 5 है। अब आप देखिए, अभी 25 तो ज्यों का त्यों रहा, अब इसको क्या हम काट नहीं सकते हैं, माइनस में और प्लस में, और ये आपका कितना हो जाएगा, जोड़ा लग गया तो 5 हो नहीं जाएगा, और घटाएंगे तो 20 नहीं आ जाएगा। तो उस तरह से बनाइए चाहे इस तरह से बनाइए, आंसर आपका बदलेगा नहीं।
अब तीसरा का यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए कहता है कि √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो आपको सूत्र कौन बताया गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आप जानते हैं। तो इस पर हम इसको तोड़ सकते हैं a और b मान करके। तो कहता है कि a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस माने √3 का स्क्वायर, फिर कहता है 2ab प्लस में तो प्लस 2 तो सूत्र का हो गया, और ab माने हाँ √3, और यहाँ डॉट डॉट दे सकते हैं या फिर आप गुना भी दे सकते हैं, गुना दे दीजिए ठीक रहेगा, गुना 7, और फिर प्लस आपका कहता है b मतलब √7 का स्क्वायर। अब आप बताइए कि स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, बच गया 3, और प्लस ये आपका हो जाएगा 7 3 के 21, तो 2√21, और प्लस ये भी आपका कट जाएगा, तो बच गया यहाँ पर में 7 है 7। अब आप जानो यहाँ भी 7 प्लस में, ये भी प्लस में, तो इसको हम क्या कर देंगे 7 3 10 कर देंगे, और 10 और प्लस 2√21, ठीक है, हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको समझिए। अब ये कहा कि √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7 माइनस प्लस, ठीक इसी तरह, ठीक है। तो आपके इस रूप का है तो हम इस रूप में तोड़ सकते हैं, मतलब ये हो गया a और ये हो गया b। तो कहता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस माने कि √11 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद आपका कहता है कि b का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर। तो यहीं काट दीजिए आप, स्क्वायर से रूट काट दीजिए, स्क्वायर से रूट काट दीजिए, 11 में से 7 जाएगा तो कितना होगा जी 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है कि प्रमेयीकरण, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना ही प्रमेयीकरण है। किसी भी संख्या के हर को अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में बदलना क्या कहलाता है, हरों का प्रमेयीकरण। हाँ ठीक है। अब जैसे उदाहरण हमने यहाँ पर में लिया है कि 1/√3 को, ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या में बदलना है, प्रमेयीकरण करना है। तो इसके लिए इसे हम लिख सकते हैं कि 1/√3 और गुने √3 और बटा √3 बराबर ये हो जाएगा आपका √3 और बटा हो जाएगा ना जी, तब ये आपका हो जाएगा √3 के बटा 3 हो जाएगा, √3/5। तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं 3/√5 गुने √5/√5। कहने का मतलब है कि इस √5 को ना हमें परिमेय में बदलना है, तो बस यही दिमाग लगाना है कि कौन सी संख्या से हम गुना करें। हालांकि जो नीचे से गुना करते हैं उसी से ऊपर करते हैं, प्रमेयीकरण में हमने आपको बताया। तो कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें ताकि हम जानते हैं कि अगर इसका रूट हट जाएगा तो ये परिमेय में बदल जाएगा, और परिमेय है परिमेय हो जाएगा। तो रूट हटाने के लिए हम जानते हैं कि रूट में जब जुड़ा लगे तो रूट हट जाता है, तो वही ना काम करना होगा जिससे कि रूट हट जाए। तो 5 का गुना हम करेंगे, तो 5 का गुना जब करेंगे तो ऊपर से मतलब नहीं है, हरों का प्रमेयीकरण करना है, तो ये आपका 3√5 हो जाएगा ऊपर आवा, और नीचे जोड़ा लग गया। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं कि 5 गुने 5 बराबर फिर से 3√5/5, समझ गए। तो -9/√3 गुने √3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कि -9√3, और ये आपका हो जाएगा 3 गुने √3 बराबर -9√3, और बटा जोड़ा लग गया तो 3 हो जाएगा। इसको हम काट भी सकते हैं, 3 3 के यहाँ -3 हो जाएगा, बराबर लिख सकते हैं कि -3√3 और बटा 1, 3 से 3 एक बार में कटेगा इसलिए, तो ये आपका कितना होगा। हरों का प्रमेयीकरण का मतलब है कि दी हुई संख्या उसका हर अपरिमेय संख्या होगा, उसको परिमेय संख्या में बदलना ही हरों का प्रमेयीकरण कहलाता है। देखिए
उदाहरण 17 से। इसमें क्या है कि हरों का प्रमेय करो। तो अभी उदाहरण जो पहले बता करके गए ठीक उसी के जैसा है ये वाला 1/√2। तो 1/√2 में हम इस √2 को परिमेय में बदलने के लिए किससे गुना करें, तो √2 से ही करेंगे, ताकि यह कट जाएगा तो आपका √2 से यहाँ पर में 2 हो जाएगा। तो 2 परिमेय संख्या हो गया, ये पहले के जैसा था, तो आप समझ गए। ये 18 नंबर समझिए, कहता है कि 1/2 + √3। तो यहाँ ई जो भरे हैं अपने से भरे हैं, और यहाँ प्लस था तो माइनस इसलिए किए ताकि इसके रूप का हो जाए, तो आसानी से हम इस पर तोड़ सकते हैं। तो यहाँ इसके रूप का हो गया, इसके रूप का हो गया, तो इस पर हम तोड़ सकते हैं, यानी ये वाला हो जाएगा ए, ये वाला हो जाएगा बी। तो ई कहता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर किए और b का स्क्वायर किए, ऊपर वाला जो हम कहते हैं गुना हो जाएगा, ऊपर वाला गुना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ई रूट और 2 कट जाएगा। यहाँ पर मैं इसका 2 का गुना 2 और घटाओ √3, 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। बात ऊपर जो कहते हैं। उसके बाद है आपका उदाहरण 19, कहता है कि 5/√3 घटाओ √5। तो यहाँ घटाव है तो यहाँ प्लस वाला अपने मन से लिखेंगे वही रखते हुए। अब ऊपर का ऊपर आपका गुना हो जाएगा, और नीचे उसी रूप में फिर से तोड़ेंगे, a का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर। तो ई रूट से रूट कट जाएगा, रूट से आपका मतलब वर्ग से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो बच गया 3 और इधर बच गया 5, लिख दिए हैं ऊपर जो का त्यों रहा है। 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 होगा, ऊपर जो का त्यों रहा है। अब ऊपर ही 5 मुक्त है, मतलब रूट में नहीं है, और ई नीचे आपका परिमेय में बदल गया है, तो इसको हम -5 के बटा 2 और इसको हम कोष्टक में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका 19 नंबर हो गया। अब है 20 नंबर, तो कहता है कि 1/7 + 3√2। तो ठीक ही प्लस में है तो यही रखते हुए हम यहाँ माइनस में लिख देंगे उसी रूप का करने के लिए। तो उसी रूप का करने के लिए तो फिर से हम a का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, ऊपर वाला गुना हो जाएगा और नीचे वाला a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो b आपका क्या है 3√2 है, तो 3√2 का जब स्क्वायर करेंगे इसका मतलब है कि उसका 2 बार गुना करेंगे, जैसे 3√2 × 3√2